चलो ध्यान दो, एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक। तो इसमें आपका पहला है कि 4x² माइनस का 3x प्लस का 7 है, ठीक। हमको क्या काम करना है कि चर राशि का पावर चेक करना है। यदि चर राशि का पावर जो है यानी डिग्री यदि प्लस के रूप में है तो बहुपद है, ठीक। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये प्लस के रूप में है, इसका पावर भी प्लस के रूप में है, यानी ये बहुपद है। सिंपल चीज है, बहुपद है, ठीक। दूसरा आपके सामने है y² प्लस का कड़ी में 2। इसमें केवल एक चर राशि यानी y है और इसका पावर प्लस का 2 है, इसलिए ये भी आपका बहुपद है, ठीक। अब तीसरा समझो, तीसरा आपके सामने है 3 कड़ी में t प्लस का t कड़ी में 2 है, ठीक। आपके सामने क्या कर रहा है कि दो चर राशि है, मतलब यहां पर भी t है यहां भी t है, ठीक। तो इस t को आप लिख सकते हो 3t के पावर 1/2 प्लस का t कड़ी में 2। तो चर राशि t के पावर 1/2 है, इसलिए बहुपद नहीं है, क्योंकि भिन्नात्मक आ गया भिन्न के रूप में, तो वो बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक। उसके बाद 4 नंबर है, इसमें आपसे कह रहा है कि y प्लस का 2/y है, ये बहुपद है कि नहीं इसको चेक करना है, ठीक। तो ये भी चर राशि है ये भी चर राशि है, बट बात ये है y प्लस का ये 2 है, इस y को ऊपर करेंगे तो y पर -1 होगा, तो इस y का पावर -1 आया, यानी ये ऋण के रूप में आया, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ठीक। लास्ट आपका है 5 नंबर, x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। तो भाई चर राशि कितनी है 3 ठो, एक x है दूसरा y है तीसरा t है, तो तीनों के पावर प्लस के रूप में, ये भी प्लस का 10 ये भी प्लस का 3 ये भी प्लस का 50। देखो सब प्लस के रूप में दिख रहा है, इसलिए साफ साफ बोल दोगे कि ये बहुपद है, ये बहुपद है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे केवल बहुपद पूछा था कि कौन सा है कौन सा नहीं है। दूसरे वाला क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपसे पूछ रहा है, इसमें कहा कि x² का गुणांक क्या है। पहले गुणांक को समझो, गुणांक किसे कहते हैं, x² का गुणांक पूछ रहा है, सही बात है ना। तो गुणांक को समझोगे क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा आपका साफ साफ। गुणांक को कहते हैं इंग्लिश में कोफिशिएंट, ठीक है। और इस कोफिशिएंट को हम समझेंगे गुणा है प्लस अंक, संधि विच्छेद करने पर गुणा प्लस अंक आएगा। तो x² का आपसे पूछ रहा है x² का गुणांक क्या होगा, जैसे क्वेश्चन समझो कि x² के पहले जो गुणा होगा जैसे 1 है, तो x² के पहले जो 1 है वही तो गुणांक होगा, वो आंसर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कि 2 प्लस का x² प्लस का x है, इसमें कह रहा है कि x² का गुणांक कितना है, ठीक। किसका पूछ रहा है x² का। अब समझो कि ये x² है बट इसके पहले कोई अंक नहीं दिख रहा है, गुणांक का मतलब गुणा है प्लस अंक, जो गुणा है अंक के रूप में, तो x² के पहले कोई भी अंक गुणा के रूप में नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे x² गुणे केवल 1 लेंगे। जब कोई गुणांक नहीं दिखेगा तो वहां पे हमेशा क्या लिया जाता है, प्लस का 1 लिया जाएगा, ठीक। माइनस वाला रहेगा तो -1, प्लस वाला रहेगा तो +1, तो x² के पहले क्या आ जाएगा 1, तो इसलिए यहां पे x² का गुणांक क्या बनेगा प्लस का 1, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा गुणांक के रूप में, x² का गुणांक क्या बनेगा 1 बनेगा, तो ये आपका उत्तर होगा इसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में समझो, इसमें आपसे कह रहा है कि 2 माइनस x² प्लस का x पावर 3 है, इसमें आपसे पूछ रहा है, देखो x के पावर प्लस का 1 था, x के पावर ये तो प्लस का 2 था, तो इसके पहले कोफिशिएंट कितना था 1, x के पावर 2 है इसके पहले माइनस है, तो इसको मैं लिखूंगा -1 गुणे x², यानी x² के पहले गुणा कौन सा है -1 है, तो इसलिए ये आपका उत्तर बनेगा गुणांक के रूप में। तो इस वाले में x² का गुणांक क्या बनेगा
माइनस 1 बनेगा। ठीक, उसी तरीके से 3 समझो। 3 में आपका है पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स है। एक्स स्क्वायर के पहले जो गुणा होगा वो कौन है? पाई बटे 2 है। तो देखो एक्स स्क्वायर के पहले गुणा है कौन? पाई बटे 2, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा गुणांक के रूप में पाई बटे 2। तो इस वाले में एक्स स्क्वायर के पहले जो अंक दिखेगा गुणा के रूप में वही कहते हैं उसको गुणांक। यदि एक्स पावर 3 का पूछता तो इसमें एक्स पावर 3 नहीं है, इस वाले में एक्स पावर 3 है, एक्स पावर 3 का गुणांक पूछता तो प्लस का 1 होता। ठीक, जिसका पूछेगा उसका मुझे निकालना पड़ेगा, यानी जिसका गुणांक पूछेगा उसके पहले वाले अंक को गुणा के रूप में देखेंगे कि वो है कि नहीं है। ठीक, अब समझो 4 नंबर। 4 नंबर में बड़ा खतरनाक है, उसको समझना। कड़ी में 2 एक्स स्वतंत्र है, माइनस 1 है। अब इसमें गुणांक एक्स स्क्वायर का आपको चेक करना है। कहीं आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है? भैया एक्स स्क्वायर का गुणांक आपसे पूछ रहा है ना, इस समीकरण में कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है? बोलो, नहीं दिख रहा है। तो साफ आप लिखोगे कि एक्स स्क्वायर जो है उसका गुणांक 0 रहा होगा, जिसके कारण ये पद नहीं है। तो जब इसमें एक्स स्क्वायर की बात चल ही नहीं रही है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें कहीं भी एक्स स्क्वायर आपको दिख नहीं रहा था, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 0 होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका फाइनल। 3 समझो। 3 भी, 3 में आपसे क्या कह रहा है? रुक जाओ ना, रेस्ट पूरा कर देता हूं, उसके बाद तो रेस्ट ही लेना है आराम से। 3 में कह रहा है 35 घात के द्विपद। 35 घात के द्विपद मतलब ऐसे चर राशि लीजिए जो कि 35 घात के रूप में हो। क्या हो? देखो 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण आपको देना है। ठीक, समझो बात को। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से। ठीक, अब आपसे कह क्या रहा है? इसमें कह रहे हैं कि 35 घात, कौन जी समझ लो, 35 घात के द्विपद मतलब ऐसा कोई चर राशि लीजिए जिस चर राशि का डिग्री यानी घात 35 होना चाहिए। ठीक, तो मैं मान लेता हूं यहां से द्विपद आपसे पूछ रहा है, तो मैं चर राशि x मानता हूं इसके अकॉर्डिंग, और ये 35 घात बोल रहा है तो इसके पावर 35 लगाता हूं। आपसे द्विपद पूछ रहा है यानी 2 पद, तो एक पद तो x पावर 35 हो गया, 2 पद के लिए कुछ भी जोड़ दो इसमें, मान लो मैं 5 जोड़ देता हूं, तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, कितने पद हुए टोटल? 2 पद हो गए, बस आंसर बन गया। कुछ भी पद में जोड़ सकते हैं, 100 भी जोड़ सकते हैं, जो भी इच्छा करे उसको जोड़ सकते हैं। इसमें समझो 100 घात के एक पदी मतलब चर राशि जो भी आप ले रहे हो वो आपको चर राशि में मानता हूं एक्स लेता हूं। ठीक, अब इस चर राशि एक्स के पावर कितना घात दिखा है बताओ? 100, बस 100। तो कितना पदी पूछ रहा है? एक पदी, तो एक ही ना पद है, बस आंसर खत्म कहानी। एक्स पावर 100 हो गया, तुम वाई पावर भी 100 कर सकते हो, कोई भी चर राशि मान सकते हो, टी पावर भी 100 कर सकते हो। एक पदी हो गया और ये द्विपदी हो गया। ठीक, अब आगे समझो क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में खतरनाक थोड़ा है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। भैया बहुपद की घात आपको बताना है। यानी जो भी बहुपद होगा उसमें उपस्थित चर राशि की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक, जैसे इसमें पहला आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? 5x पावर 3 है प्लस का 4x स्क्वायर है प्लस का 7x है। इसमें आपको चेक करना है कि बहुपद की घात कितनी होगी।
इसमें चरराशि आपको हर जगह क्या दिख रहा है, यक्स दिख रहा है, ठीक। इसमें बहुपद की घात जो है पहली सबसे छोटी 1 है, फिर 2 है, फिर सबसे बड़ा क्या है 3। तो इसमें बहुपद की घात सबसे बड़ी क्या होगी 3 बनेगा, ये आपकी घात कहलाएगी, यानी घात कितना हो जाएगा 3। तो इस समीकरण का जो उत्तर होगा बहुपद की घात कितना होगा 3 होगा। सबसे बड़ा घात देखो कौन सा 3 दिख रहा है, तो ऐसा क्या बनेगा 3 बनेगा, ठीक। 2 को समझिए, 2 वाले में आपसे क्या कह रहे हैं, ये आपका 4 माइनस वाई स्क्वायर है, ये बहुपद है, इसमें चरराशि कौन सी है वाई है, तो वाई का पावर कितना दिख रहा है, तो बताओ घात कितना बनेगा, घात हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक। अब आगे क्वेश्चन है 3, ये है 5t माइनस का कड़ी में 7, इसमें चरराशि कौन सा सबसे पहले फिक्स करना है, जो चरराशि फिक्स कर लेगा उसकी पावर निकाल लेगा। तो चरराशि कौन है टी, टी के पावर क्या बताओ 1 है, तो घात कितनी बनेगी 1 बनेगी, सही बात है ना। लास्ट देखो 4 नंबर में आपको केवल दिया है 3, क्या दिया है 3, इसमें कर रहा घात बताओ, तो इसमें कोई चरराशि है, इसमें कोई चरराशि है नहीं है, तो जब चरराशि नहीं है तो घात क्या आएगा बताओ जल्दी, शून्य होगा, क्या होगा शून्य या 0, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको समझो। इसमें कह रहा कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। तो रैखिक में चरराशि का पावर कितना होना चाहिए प्लस का 1, द्विघाती में 2, त्रिघाती में 3, ठीक। चलो देखो पहला आपका है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा बहुपद है, मतलब बहुपद में कौन कौन सा रैखिक है, ठीक, और आपसे द्विघाती पूछ रहा है और एक त्रिघाती पूछ रहा है, ठीक है, 3 तो पूछ रहा है, तीनों को हमको निकालना, ठीक। देखो पहला आपको क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स दिया है, कितने पद है भैया इसमें 2 पद है, और हमको पद ही निकालना, क्या निकालना है रैखिक द्विघाती और त्रिघाती। तो इस समीकरण में सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, तो क्या बनेगा ये हो जाएगा द्विघाती। आ रही बात समझ में, द्विघाती या द्विघात, ठीक। दूसरा आपका बनेगा x माइनस एक्स क्यूब, सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो क्या बनेगा त्रिघात बनेगा, क्या बनेगा बेटा त्रिघाती बनेगा, ठीक। तीसरा देखो, तीसरा आपका है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4, सबसे बड़ी घात क्या बताओ, सबसे बड़ी घात क्या है 2, सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे द्विघात या द्विघाती, ठीक है। 4 नंबर समझो, तुम ये लोग बताओगे 1 प्लस एक्स क्या है भाई, सबसे बड़ी घात क्या है 1, जब 1 हो तो क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे रैखिक। बोलो बात समझ में आई ढंग से। 5 नंबर समझो, 5 नंबर में 3t, चौरासी इसमें दिख रही है, कौन सी है टी, पावर कितना है क्या बोलोगे इसको रैखिक, क्या बोलोगे रैखिक, 1 के लिए क्या है रैखिक, ठीक। अच्छा 6 समझो, 6 नंबर आपका है आर स्क्वायर, 84 में है, 84 में है, कौन है 84 कौन है आर, पावर कितना है 2 के लिए क्या लगाओगे ठीक। लास्ट आपका है ये आपका 7 एक्स क्यूब, 84 है इसमें कितना एक्स, पावर कितना है 3, क्या बनेगा ये त्रिघाती। बोलो बात समझ में आई सबको अच्छे से, बहुत बढ़िया। ये देखो एक्सरसाइज है, कितना अच्छे तरीके से हल की हो। मैं क्या करूं भाई, छोड़ो जाने।